So here we are there with the artificial insulin. What is insulin? Insulin is a type of hormone that is secreted by pancreas. पैंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होता है और ह्यूमन इंसुलिन को कहते हैं हम लोग ह्यूमिलिन. ठीक. अब जो आपका इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो इमेच्योर होता है, कह सकते हैं जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है इंसुलिन, इट इज़ प्रेजेंट इन दिस फॉर्म. इस तरह से प्रेजेंट होता है इंसुलिन. ठीक. अब इंसुलिन में 3 पेप्टाइड चेन्स इन्वॉल्व होती हैं. पेप्टाइड चेन ए, बी, सी, और ए और बी ये कनेक्टेड होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से. ठीक. बात क्या होती है कि जो प्रो इंसुलिन होता है, यानी जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है, जो मैच्योर इंसुलिन नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रो इंसुलिन, जो कि हमारा इनएक्टिव फॉर्म में होता है. ठीक. इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि इसमें ये जो सी पेप्टाइड बॉन्ड है ये प्रेजेंट रहता है. जब ये प्रो इंसुलिन मैच्योर हो जाता है तो यही सी पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ये हट जाता है, और इसके हटने के बाद हमारे पास पड़ता है ए और बी पेप्टाइड बॉन्ड. तो दिस ए एंड बी दैट आर कनेक्टेड विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज मैच्योर इंसुलिन. मैच्योर इंसुलिन. अब ये तो बात हुई आपकी मैच्योर इंसुलिन की, जो कि नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा था, जो कि ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखता है. ठीक है. अब जब नीड आने लग गई, जो डायबिटिक पेशेंट थे, इनके अंदर इंसुलिन क्या हो गया, कम सिक्रीट हुआ. तो क्या हो गया, लोगों ने क्या किया मेडिकल्स में कि स्लॉटरिंग स्टार्ट कर दी. स्लॉटरिंग मतलब क्या होता है, पिग हो गया या बफेलो हो गया, इनको मार के इनका इंसुलिन यूज़ करने लग गए ह्यूमन में इंसुलिन की तरह. बट आपको पता है ह्यूमन एंटीबॉडीज़ में और एनिमल एंटीबॉडीज़ में डिफरेंस होता है. तो डिफरेंस की वजह से ह्यूमन के अंदर स्टार्ट हो गए एलर्जिक रिएक्शंस, क्योंकि उनके वो पिग के इंसुलिन को अपने अंदर यूटिलाइज या अपने अंदर नहीं कर पा रहे थे. ठीक है. तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंसुलिन का. आर्टिफिशियल इंसुलिन कैसे बनी? सबसे पहले अमेरिकन कंपनी थी एल लिली, 1983 में इसने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसुलिन का फॉर्मेशन किया. अब आर्टिफिशियल इंसुलिन के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, इन लोगों ने इकोलाई लिया. इकोलाई बैक्टीरिया वाज टेकन. और क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है कि इकोलाई का जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज है. वो सिर्फ 18 to 20 मिनट में सेल डिवीजन करके बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेता है. तो इकोलाई लिया गया और उस इकोलाई में इंट्रोड्यूस किया गया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. कौन सा डाला गया? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो कि ह्यूमन के डीएनए से जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया. इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए रखा गया और ये देखा गया कि दैट इकोलाई प्रोड्यूस, वहाँ पे क्या प्रोडक्शन हुआ, ए और बी पेप्टाइड चेन का प्रोडक्शन हुआ. ये ए पेप्टाइड चेन और ये बी पेप्टाइड चेन, क्योंकि इंसुलिन ये क्या था आपका आर्टिफिशियल. ए और बी पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन उसको इंसुलिन बनने के लिए ए और बी को क्या होना था, एक दूसरे से कनेक्टेड होना था. तो यहाँ पे आर्टिफिशियली उनको कनेक्ट किया गया. किससे? पहली बात तो ए और बी पेप्टाइड चेन को आइसोलेट किया गया इस मीडियम से, फिर उसको ज्वाइन किया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड से, कुछ इस तरह से. सी पेप्टाइड बॉन्ड की हम लोग को वैसे भी नीड नहीं थी, क्योंकि सी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है प्रो इंसुलिन में. सो इस तरह से क्या मिला, आर्टिफिशियल इंसुलिन. क्या मिला? आर्टिफिशियल इंसुलिन, जो कि ऑलरेडी कैसा है, ऑलरेडी मैच्योर फॉर्म में है. क्यों? क्योंकि इसमें जो सी पेप्टाइड चेन है, ये वाली जो पेप्टाइड चेन है वो क्या है, वो एब्सेंट है. आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.